चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद के एक पेरेंट जिनका नाम धर्मेंद्र चौधरी है। इनके बेटे भी यूक्रेन संकट में फंस गए हैं, जो कि वहाँ MBBS की पढ़ाई करने गए थे। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, कितना समय हो गया बेटे को और नाम क्या है उनका? मेरे बेटे का नाम विनायक चौधरी है और उसको 2 साल हो गए। उसका MBBS सेकेंड ईयर इस वक्त चल रहा है। तो कब बात हुई आपकी लास्ट और क्या स्थिति है, किस स्थिति में है अभी वो? मेरा बेटा वैसे सुरक्षित है अभी तक, और मेरी सुबह ही बात हुई थी। तो सुबह उससे बात हुई थी, बोला पापा वैसे तो यहाँ बच्चे डर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े वाली अभी तक कोई वो नहीं है। केवल एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। वो किस शहर में हुआ है उसकी भी उनको अभी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आज वॉर शुरू हो गई है रशिया की तरफ से, तो कितना चिंतित हैं? देखिए सर, एक एज ए पेरेंट्स चिंता तो बहुत है। वैसे भी हमारा अकेला बेटा है, और अकेला ना भी हो तब भी पेरेंट्स को तो चिंता होती है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। गहन चिंता का विषय है। और जब मिसाइलें आती हैं तो शहर नहीं देखती, हॉस्टल नहीं देखती, हॉस्पिटल नहीं देखती, वो तो केवल टारगेट देखती हैं। कब क्या हो जाए इस चीज़ की अनिश्चितता जो है मन में हर वक्त लगी रहती है, और हर वक्त चिंता रहती है। जब आपकी सुबह बात हुई थी तो किस हालात में है, किस खाने पीने या रहने, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हुई होगी आपकी, तो क्या कहना था विनायक का? विनायक वैसे तो हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं है, बिजली पानी अभी सुचारू रूप से वहाँ चल रहा है। लेकिन वो बोला पापा कुछ पैसे डलवा दीजिए जिससे मैं खाने का कुछ सामान स्टोर कर लेता हूँ। तो जब वो मार्केट में गया तो मार्केट लगभग सारा बंद था। केवल एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर खुला हुआ था। वहाँ क्या स्थिति थी? जिस पे भारी भीड़ थी, और ये 7-8 बच्चे अपने ग्रुप के थे, तो शायद कुछ सामान लेके आए। बिलिंग भी वहाँ लगभग 3 घंटे के देरी से हुई। तो ये कौन से शहर में है आपका बच्चा, और कौन सा यूक्रेन का कौन सा हिस्सा है ये? मेरा बेटा लवीव शहर में है, और ये यूक्रेन का वेस्टर्न पार्ट है जो पोलैंड के नज़दीक है। पोलैंड से कितना दूरी है? पोलैंड से लगभग 40 से 50 किलोमीटर इसकी दूरी बनती है, और ये कीव से 750 किलोमीटर दूर है। लवीव एक टूरिस्ट प्लेस है, और इसकी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है डायनेलो है इसकी। लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी लवीव में सेकेंड ईयर का छात्र है। तो यहाँ से काफ़ी बच्चे गए हैं। कुछ हैं पेरेंट्स आपके टच में? मेरे टच में पेरेंट्स हैं। फरीदाबाद से भी 2-3 हैं, कुछ फतेहाबाद के हैं, कुछ जींद के हैं, कुछ कैथल के हैं, कुछ नोएडा के हैं, कुछ मेरठ के हैं। तो लगभग सभी से टच तो है, सभी से आपस में बातचीत होती है। बाकी एक दूसरे को अभी तक तो सांत्वना ही दे के हम लोग काम चला रहे हैं। तो उम्मीद थी कि इस तरह से बढ़ जाएगा अचानक से संकट, और अगर पता होता पहले तो प्रबंध करते? नहीं, इतना संकट बढ़ जाएगा ये नहीं मालूम था, और ये भी नहीं मालूम था कि अचानक फ्लाइट रुक जाएंगी। वैसे उसकी टिकट हमने 4 तारीख की करा रखी थी। अभी तो नो फ्लाई जोन है, लेकिन अब नो फ्लाई जोन कर दिया है। ऐसी स्थिति में तो सब कुछ बंद है। अब केवल भारत सरकार ही चाहे तो हमारे बच्चों को सुरक्षित ला सकती है, और उसी की जिम्मेदारी अब बनती है। क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, वो भी भारत के लिए ही पढ़ने गया था, और वहाँ से आकर के यहाँ ही प्रैक्टिस करेगा, तो भारत के लोगों की सेवाएं ही करेगा। तो भारत सरकार से मेरी गुजारिश है कि भारत सरकार जो है मेरे बेटे को और अन्य सभी हमारे जैसे माता पिता के जो बेटे पढ़ते हैं उन सभी को वापस लाने का प्रबंध करें। कुछ नंबर भारत सरकार ने जारी किए हैं, कहाँ उन पे किसी पर बात हुई? एक नंबर अभी हरियाणा सरकार ने फ्लैश किया था, तो वो आ रहा था, तो उस पर हमने सभी डिटेल जो है मेल कर दी है। अब क्या रेस्पॉन्स आएगा ये अभी कुछ समय बाद पता चलेगा। तो आपकी क्या अपील है सरकार से कि क्या संभव कदम उठाए जाएं जो आपके बच्चे वापस आएं? मेरी सरकार से यही अपील है कि सर हमारे जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, और जो हम अब नहीं ला सकते, कितनी भी लाख कोशिश करें अब हम नहीं ला सकते। टिकट की कॉस्ट 4 से 5 गुनी हो चुकी थी। अब टिकट की कॉस्ट भी मैटर नहीं करती, क्योंकि अब तो सरकार ही एक दूसरी सरकार के सामंजस्य से बच्चों को वापस ला सकती है। और भारत सरकार और हरियाणा सरकार से मेरी गुजारिश है, दरखास्त है कि वो हमारे सभी पेरेंट्स के बच्चों को वापस लाएं। जैसे आपने बताया कि जो फ़्लाइट की कॉस्ट है वो भी 4-5 गुना हो गई। पहले कितनी कॉस्ट थी अमूमन, और अब कितनी है? सामान्यतः जब ये आता जाता रहता है तो जो कॉस्ट है फ़्लाइट की 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में रहती है। लेकिन अभी हम सुबह भी टिकट देख रहे थे, कल भी देख रहे थे, तत्काल की जो 3 या 4 दिन की अगर टिकट मांगी जाएँ तो कम से कम 1 लाख से 1,40,000 रुपये तक के बीच की टिकट हो रही थी। जो
कोविड के समय में एक सामान्य परिवारों के लिए बहुत ही ज़्यादा रकम है। तो परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मेरी पत्नी है डॉक्टर मधु चौधरी, वो अध्यापिका हैं यूपी गवर्नमेंट में। मेरी बेटी है भूमिका, वो एमएससी मैथमेटिक्स करने के बाद पीएचडी इन मैथमेटिक्स नोएडा यूनिवर्सिटी से कर रही है। तो बेटा बेटी एक दो बच्चे हैं आपके? हाँ, एक बेटा है और एक बेटी है। एक बेटा और एक बेटी है मेरे। तो ये थे हमारे साथ विनायक के पिता, जो कि मांग कर रहे हैं हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से कि उनके बेटे को सुरक्षित वापस लाया जाए। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।